हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ किचन के टिप्स शेयर करने वाली हूं जो कि बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी इसमें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये सारे टिप्स पता होगा, या फिर जिन लोगों ने ओवर द टाइम धीरे धीरे, जैसे शादी के बाद हम लोग खाना बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, तो वैसे उन लोगों को पता होगा। तो मुझे जो इतने 6 साल की मेरी शादी में पता चली है धीरे धीरे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा, एंड अगर अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। तो सबसे पहला टिप मेरा ये है, जैसे कि अभी विंटर सीज़न चलती है, तो विंटर सीज़न में साग जो ग्रीनी वेजिटेबल बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं, जैसे मेथी हो गया, पालक हो गया, हरी धनिया बहुत अच्छे से मिलती है। एंड स्पेशली मेथी की बात करें तो इसके पराठे भी बन जाते हैं, बहुत सारे दाल में बनाते हैं। लेकिन कसूरी मेथी जो होता है ना, उसको हम लोग ज़्यादातर खरीद के ले आते हैं, लेकिन हम लोग इस विंटर में ही पूरे साल के लिए कसूरी मेथी बना के घर में रख सकते हैं। ऐसे ही पत्ता जब आता है उसको ऐसे निकाल के अच्छे से सिर्फ और सिर्फ पत्ते को निकाल के धो देना, एंड उसको कड़क धूप में 2 दिन तक सुखाओगे तो एकदम से इसी तरह से ड्राई हो जाएगा। तो फिर कोई क्लीन ड्राई कंटेनर में आप इसको स्टोर कर सकते हो पूरे साल के लिए। ज़रूरत पड़े तो आप कोई भी जिप रैप, जैसे जिप लॉक पैक आता है ना, उसमें आप लोग फ्रिज में भी रख सकते हो। पूरे साल में बिल्कुल कीड़ा नहीं लगेगा, ख़राब भी नहीं होगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं इसको हमेशा से फॉलो करती हूँ। सेकंड टिप ये है कि जैसे हरी धनिया जो आती है, तो हरी धनिया भी इस सीज़न में बहुत अच्छे से मिलते हैं, काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में भी मार्केट में आपको दिए जाते हैं। जैसे समर में थोड़े से मिलते हैं वैसा नहीं होता। लेकिन इसको स्टोर कैसे करके रखें हम लोग, ऐसे ही जब हरी धनिया आती है ना, सबसे पहले हमको क्या करना है, उसके जो नीचे के हिस्से होते हैं ना, धोने से पहले ही उसको हम लोग इसको निकाल के साइड कर लेंगे। आप चाहो तो चाकू के मदद से इसको कट कर लेना। फिर इतना लेके हम लोग इसको धो के अच्छे से, जो मिट्टी विट्टी होता है बाहर सूखा जाता है। एंड ये जो कोरोना के टाइम में तो वैसे भी इसको धोया जाता है ना, अच्छे से धो लीजिएगा एंड पैन के नीचे इसको सुखा दीजिएगा जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। एक एयर टाइट कंटेनर में नीचे हम किचन टॉवल बिछा के उसके ऊपर रख देंगे। अगर आपके पास किचन टॉवल नहीं है तो कोई भी वाइट, जैसे नोट पेपर भी होता है ना, नोटबुक के पेपर होता है, वैसे नीचे बिछाइएगा उसके ऊपर धनिए को। जब ये पानी इसका अच्छे से सूख जाएगा, इसके ऊपर ऐसे ही रख के इसके ऊपर एक और किचन टॉवल या फिर कोई भी वाइट पेपर लगा के फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा। ईजीली 15 से 20 दिन तक ये स्टोर होकर रहेगा इतना, एंड बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मेरा जो टिप नंबर 3 ये है कि हमारा जो इंडियन खाना बनता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सब में लहसुन हो गया एंड हरी मिर्च, इसकी जो यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। एंड कुकिंग टाइम को थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें पहले से ही करके रख सकते हैं। जैसे ये जो हरी मिर्च आई हुई है, इसको अगर हम लोग ऐसे ही धो के, जैसे हम लोगों ने कवर में रखा हुआ था पॉलीथीन में, तो देखो ना कुछ ऐसे मिर्चे जो है लाल हो गए हैं, तो इसको अगर हम लोग फ्रिज में ऐसे ही रख देंगे पॉलीथीन में तो ये लाल हो ही जाएगा। लेकिन इसकी जो डंडी होती है ना ऊपर की, उसको अगर हम लोग निकाल देते हैं एंड इसको वैसे ही सेम धोने के बाद सुखा के पानी, किचन टॉवल जो होता है उसको बिछा के कोई भी एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं ना फ्रिज में, काफ़ी दिन तक, ये भी महीने के लिए भी ये स्टोर हो जाता है। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताती हूँ। समर सीज़न में भी आप लोग इसको ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हो। धनिया हो गया या फिर हरी मिर्च हो गए, जो भी लाल मिर्च थे वो तो मैं अभी कुकिंग में यूज़ कर लूँगी, बाकी के जितने बचते हैं उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। टिप नंबर 4 है लहसुन के ऊपर। अगर हम लोग इसकी कलियां निकाल के रख देते हैं तो बहुत ही इजी होता है खाने के टाइम तुरंत इसको यूज़ करना। लेकिन अगर हम छिलका निकाल के रखते हैं वो तो इजी हो ही जाता है। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमको इंस्टेंटली इसका जो छिलका होता है निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी, ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट भी नहीं, 2 से 3 मिनट अगर लहसुन की कलियों को उस गुनगुने पानी में रख देते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी जो लहसुन की स्किन होती है वो निकल के आ जाती है। इसके लिए आपको लंबे लंबे नाखून की या फिर नाइफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर नेक्स्ट टिप है मेरा यहाँ पे कड़ी पत्ता के ऊपर। विंटर में तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, मार्केट में मिल जाता है। लेकिन समर सीज़न में हमको थोड़ा सी डिफ़िकल्टी होती है। इस केस में अगर हम लोग इसके पत्ते को निकाल के घर लाने के बाद इसको धो दीजिएगा, पानी इसके अच्छे से किचन टॉवल के ऊपर रख के सुखा दीजिए। उसके बाद इसके पत्तों को निकाल के अगर हम लोग कोई भी एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दें तो 15 से 20 दिन तक ये स्टोर होकर रहता है। ऐसे कोई सिंगल से कंटेनर में आप चाहो तो रख सकते हो, या तो फिर लहसुन एंड जो कड़ी पत्ता, ये तो दाल में ये 2 चीज़ें जो हमेशा यूज़ होता है, तो ये एक बॉक्स में दोनों चीज़ रख के आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही ईजी रहेगा।
फिर मेरा नेक्स्ट टिप ये है कि ब्रेड बच्चों को जब भी हम लोग देते ना, बहुत, जैसे मेरी बेटी है उसको जब भी मैं ब्रेड बना के देती हूँ वो बोलती है मम्मा ये साइड का निकाल दो, मुझे नहीं खाना। उसको लगता है ये उसका छिलका है, बोलते हैं मम्मा छिलका निकाल दो ब्रेड का। ये एक बहुत ही बुरी सी आदत हम लोग डाल देते हैं। बच्चे अगर एक बार ये साइड से निकाल के खाने की आदत डाल देता ना तो उनको बहुत मुश्किल होता है। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार इसको तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, या तो फिर कभी कभार हम लोग इसको ऐसे कटलेट बनाते हैं, या तो फिर फेंक भी देते हैं, क्योंकि हर बार कटलेट बनाना तो ईजी नहीं होता है हमारे लिए। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इस छोटे से ऐसे 2-4 ब्रेड का ऐसे थोड़ा सा कोई भी तवे में थोड़ा सा हीट करके, बिना ऑयल, कुछ ज़रूरत नहीं है, या फिर कढ़ाई में इसको अच्छे से रोस्ट करके फ्राई कर लीजिए। उसके बाद इसको ग्राइंड करके ऐसे ब्रेड क्रम्ब की तरह बना लीजिए, एंड इसको भी आप लोग फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरा ये है, अगर बड़ी सी फैमिली होती है ना तो हम लोग बहुत ही बड़े बड़े क्वांटिटी में लेकर आते हैं सामान, लेकिन छोटी सी फैमिली जैसे 2-3 लोगों की, तो भी हम लोग इतने इतने दाल, डिफरेंट वैरायटी के दाल लेकर आते हैं, एंड एक ही टाइम पे इतने सारे सामान ख़त्म करना कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे 3-4 तरीके की दालें होती है, छोले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक ही महीने में ख़त्म करना पॉसिबल नहीं होता, कीड़े लगने के भी डर होते हैं। तो उस केस में अगर हम लोग बे लीफ जो तेज़पत्ता होता है, एक अगर हम लोग तेज़पत्ता डाल देते हैं ना इस डब्बे में, तो वो काफ़ी टाइम तक इसमें अच्छा भी रहता है, एंड कीड़े वगैरह लगने की भी डर नहीं होती है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मार्केट में वैसे बहुत सारी दवाइयाँ मिलती भी है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा सेफ़ ये है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड मेरा नेक्स्ट टिप भी उसी के रिलेटेड है। जब भी हम लोग किचन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, तो कोशिश करिएगा, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, किचन को, छोटे से किचन में सामान को कैसे स्टोर करके रखें, उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जो दालें होती है, सारे दाल को एक तरफ, ब्रेकफास्ट की आइटम को एक तरफ, मसालों को एक तरफ, अगर ऐसा हम लोग इसको अरेंज करके रखते हैं ना, तो हमारी कुकिंग टाइम भी बच जाती है, एंड किचन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है, जब भी हम लोग कुकिंग करते हैं, कोई भी खाना बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि 1 घंटा अगर हम लोग का कुकिंग में जाता है तो पूरे 1 घंटा ही हम लोग वहाँ पे हाथ पैर चलाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता। थोड़ा सब्जी जैसा हम लोग मसाला बनाया, बाकी जब तक वो मसाले अच्छी तरह भूनते हैं, थोड़ा वगैरह टाइम तो हमारे पास होता ही है। उतने टाइम में अगर हम लोग जो मसाले की डिब्बियाँ होती है, नमक की बॉक्स होती है, उसको अगर हम लोग फिल कर लेते हैं ना, तो नेक्स्ट डे के लिए हमारा काम बच जाता है। मॉर्निंग में हमें उतना ज़्यादा भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे नमक की कंटेनर जार भर के रखना, जो हमारी इंडियन स्पाइस बॉक्स होती है, उसमें हर एक जगह पे, हर एक साइड में ना अलग अलग चीज़ें रखते हैं। जैसे साउथ में सांभर पाउडर भी इसमें रखते हैं स्पाइस बॉक्स में, एंड हमारे में सांभर पाउडर उतना जो यूज़ नहीं होता। तो आपके डेली खाने में जो जो चीज़ें यूज़ होती है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपना स्पाइस बॉक्स को फिल करके रखते हैं ना, एंड हफ्ते 15 दिन में एक बार उसको वॉश कर देते हैं, तो आपका काफ़ी ज़्यादा कुकिंग टाइम भी बच जाता है, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाता है। मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है, एंड दूध को उबालने के लिए बहुत बार ऐसा होता है ना, थोड़ा सा आँख झपका, पलक, एंड दूध उबाल के गैस पे गिर जाता है, फिर उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाता है। कभी ना कभी हमारे साथ ऐसा होता ही है। लेकिन उबलते जैसे दूध उबालना, उसके ऊपर कोई भी स्पैचुला अगर हम लोग रख देते हैं, सिर्फ दूध नहीं, दाल को भी अगर हम लोग उबालने के लिए रखते हैं, तो भी अगर हम स्पैचुला रख देते हैं ना, तो वो भगोने से नीचे नहीं गिरता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग कोई भी थोड़ा सा जार कंटेनर को फिल करके रखते हैं, कोई भी नया पैकेट हम लोग निकालते हैं, तो एक ही बार में पूरा पैकेट यूज़ नहीं होता। तो उस केस में अगर हम लोग उसको ऐसे ही डिब्बे में रख देते हैं, फिर ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं ना, तो वो ख़राब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे प्लास्टिक के जो रैप्स होते हैं ना, वो आपको ईजिली अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, या फिर लोकल मार्केट पे भी मिल जाता है। वैसा आप लोग लगा सकते हो, या तो ऐसे जो रबर होता है ना, सॉरी मैं इरेजर बोलने वाली थी, ऐसे जो रबर होते हैं, ये भी आपको कोई भी शॉप में मिल जाते हैं। ऐसा आप इसको लगा के पैकेट में वैसे भी रख सकते हो, तो ये काफ़ी दिन तक इसकी जो खुशबू होती है वो नहीं जाती है, एंड अच्छे से स्टोर होके भी रहता है। नेक्स्ट आपको ये सारे जो चीज़ें होते हैं बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाएंगी। नींबू हो गया, या फिर कोई भी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती है, फ्रिज में अगर हम लोग ऐसे ही रख देते हैं तो उसको ढूंढना बड़ा पड़ता है। लेकिन ऐसे जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, छोटे छोटे आते हैं मार्केट में, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं। इसके अंदर अगर हम लोग इसको, नींबू हो गया या फिर और भी कोई सामान को स्टोर करके रखते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह भी स्टोर करके रख सकते हैं, तो काफ़ी फ्रिज हमारा ऑर्गेनाइज भी रहता है, एंड हमको बहुत जल्दी वो मिल भी जाती है।
पनीर चाहे घर का बना हुआ हो या फिर मार्केट से लिया हुआ हो, बहुत टाइम तक वो फ्रिज में फ्रेश नहीं रहता है। लेकिन अगर हमको पैकेट में रखते हैं ना तो फ्रेश नहीं रहता। लेकिन अगर हम फ्रिज में भी पानी के अंदर अगर हम लोग इसको रखते हैं, डेली इसका पानी चेंज करते हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो फ्रेश भी रहता है। लेकिन हाँ, ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि पानी इसका आपको हर दिन चेंज करना पड़ेगा। मतलब फ्रेश पानी में आपको उस पनीर को डुबो के दोबारा से फ्रिज के अंदर रखना पड़ेगा। एंड यस, एक और चीज़ है, जब भी हम लोग पानी से निकालेंगे फ्रिज से, तो कोई भी गुनगुने पानी में अगर पनीर को दोबारा 15-20 मिनट रख देते हैं ना, तो वो हार्ड पनीर से सॉफ्ट भी बहुत जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट बात ये होता है कि हम लोग जब भी वेजिटेबल कट करते हैं या फिर डेली हम लोग इसको क्लीन नहीं करते इतनी अच्छे से, बस थोड़ी से पानी से धो लेते हैं या फिर कोई भी डिश वॉशर होता है उससे हम लोग इसको वॉश कर लेते हैं। लेकिन हर 2 दिन में या फिर डेली आपको ज़्यादा नहीं 2 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा नमक डाल के आधा नींबू लेके अगर हम लोग इसको जो हमारा चॉपिंग बोर्ड होता है उसको अच्छी तरीके से रब कर लेते हैं ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा हाइजीन भी रहता है, बैक्टीरिया वगैरह होता भी नहीं है, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से ये साफ़ भी हो जाता है। एंड ये तो ज़रूर ही ट्राई करिएगा ये टिप। नेक्स्ट ये है कि कोरोना टाइम में हमको ये डर तो हमेशा रहता है। पहले क्या होता था, सिर्फ पानी में धो लेते थे, लेकिन अभी मार्केट में आपको वेजिटेबल फ्रूट्स धोने के लिए बहुत ज़्यादा महंगे जो क्लीनर होते हैं ना वो अवेलेबल है। लेकिन ये आप घर पे भी बना सकते हैं। पानी में थोड़ा सा नींबू नमक डाल के भी आप लोग वेजिटेबल को धो सकते हो, या तो फिर पानी में या गुनगुने पानी या फिर नॉर्मल पानी में थोड़ा सा विनेगर डाल के भी आप लोग सब्जियों को धो सकते हो। वैसे ये अच्छे से काम करेगा। दाल बनाना हमारी इंडियन कुकिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे जैसे घरों में डेली ही बनता है दाल। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि दाल कुकर हम लोग सीटी लगाते हैं तो पानी बाहर आ जाता है, लेकिन नहीं, दाल में अगर हम लोग थोड़ा सा 2-3 बूंद जो तेल होता है वो दाल में पानी में डाल देते हैं, या तो फिर इसका जो लिड होता है इसके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं ना, तो वो दाल का जो पानी होता है या फिर दाल वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आता। वैसे नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। हमारे जो चाय पत्ती हम लोग छानते हैं ना, ये बहुत टाइम बाद, काफ़ी टाइम बाद क्या होता है ना, थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, या फिर इसके जो चाय के दाने होते हैं पत्ती के वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो नया हर बार हम लोग इतनी जल्दी तो चेंज करते नहीं है, लेकिन इसको क्लीन करने के लिए अगर हम लोग गैस को थोड़ा सा हाई फ्लेम करके इसको अगर गैस की जो फ्लेम होता है उसके ऊपर दिखा देते हैं ना गर्म करके, एंड उसके बाद कोई भी आप लोग फ्लोर में थोड़ा सा इसको नॉर्मल भी अगर आप थोड़ा सा ऐसे बजा देते हो ना, तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे वो सारे निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, एक स्मेल सा आता है जैसे कि कुछ जल गया हो, तो डरिएगा मत, कुछ जला नहीं होता है, क्योंकि हमने इसको बर्न करा है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो उसका एक स्मेल आएगा। एंड ये इतनी अच्छे तरीके से बहुत ही ईजिली क्लीन भी हो जाती है। नेक्स्ट जो छोले बनता है, चना बनता है, हम इसको पूरी रात भिगोते हैं या फिर दिन में 7 से 8 घंटा भिगो के रखते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा कम टाइम हो जाता है इसको भिगो के रखना बॉईल करने के लिए, फिर भी ये अच्छी तरीके से गलता नहीं है। तो इस केस में ना आधे चम्मच तक हम लोग इसमें जो मीठा सोडा होता है, खाने वाला सोडा, वो अगर हम लोग आधा चम्मच ऐड कर लेते हैं तो ये काफ़ी ईजिली कम सीटी में एंड काफ़ी अच्छी तरीके से पक के रेडी हो जाता है। मार्केट में अगर हम लोग देखने जाए तो बहुत ज़्यादा किचन क्लीनर आपको मिल जाएंगे, काफ़ी प्राइस भी होता है जिसमें बहुत अच्छी से खुशबू आता है, एंड यस किचन भी बहुत अच्छे से क्लीन होता है। लेकिन हम लोग एक DIY किचन क्लीनर भी बना सकते हैं। आपके घर में ये सारे सामान अवेलेबल होंगे। कोई भी ऐसे स्प्रे बॉटल, ये एक टोनर का बॉटल है, इसी बॉटल में मैं यूज़ कर रही हूँ। 3 से 4 चम्मच यहाँ पर मैंने डिश वॉशर लिया है। आपके पास जो भी ब्रांड का हो आप लोग उसको ले सकते हो। उसके बाद ये जो विनेगर है ये भी एक्सपायर हो गया था। बहुत टाइम ऐसा होता है कि विनेगर एक्सपायर होता है तो हम लोग फेंक देते हैं, फेंकना नहीं है, वो बहुत ज़्यादा काम में हमारे लिए यूज़ में आ सकता है। तो आधा कप के करीब विनेगर एंड यहाँ पे 3 से 4 चम्मच बेकिंग सोडा हमने यहाँ पे लिया है। ये बेकिंग सोडा भी एक्सपायर हो गया था तो इसको इसी यूज़ करने के लिए ना हमने रखा हुआ था। फिर पानी 1 कप के करीब यहाँ पे पानी लेके अच्छे से शेक कर लीजिएगा। कोई भी स्प्रे बॉटल में रखिएगा शेक करके। जब भी आपको किचन को क्लीन करना होगा ना, थोड़ा सा स्प्रे करके इसको अगर आप लोग किचन में गैस को, स्टोव को क्लीन करने में यूज़ करिएगा, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है एंड इससे किचन भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती है। तो लास्ट मेरा ये किचन टिप है जो कि बहुत ही ईजी है।
अब अगर कोई भी नया सामान लाते हैं ना तो उसमें एक स्टिकर तो होता ही है। अगर नाखून से या फिर छुरी से निकालने की कोशिश करते हैं, आधा निकलता है फिर आधा रह जाता है। तो उस केस में थोड़ा सा अगर हम इसको गर्म कर लेते हैं, गैस के ऊपर है, बट यहाँ ध्यान रखना अगर किसी में हैंडल नहीं है तो बहुत जल्दी, स्पेशली स्टील के बर्तन बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो लो फ्लेम करके अगर थोड़ी देर के लिए भी रख लो ना तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा इसको पुश करोगे कोई भी स्पून से, स्पैचुला से या फिर नाइफ से, तो ईजिली है फिर निकल के आ जाएगा। फिर कोई भी जैसे डिश वॉशर होता है उससे अगर हम लोग एक बार इसको वॉश कर लेंगे ना तो इसका जो जैसे गम का भी जैसे थोड़ा सा रहता है वो भी निकल के आ जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो ये थे मेरे कुछ सिंपल से इजी 20 किचन टिप्स जो कि मुझे मेरे 6 साल की कुकिंग में मुझे पता चला है शादी के बाद। आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो लोगों ने नए नए कुकिंग करना स्टार्ट किया होगा, तो उनके लिए ये आई होप हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा क्या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।